हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BAGL एग्जामपुर में। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये विदेश से लिया गया, विदेशी स्रोत बाहर से लिए गए हैं कि बहुत ऐसे देश हैं जिनसे हम उनके संविधान से स्वरूप लेकर के अपने संविधान में ऐड किए हैं। तो इस वीडियो में हम वही टॉपिक कवर करेंगे। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ था कि हमारे देश उस समय गुलाम था और सबसे ज़्यादा अगर जो देखा जाए 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद भारत शासन अधिनियम से 1935 से लिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2-3 है। न्यायपालिका, CAG, लोक संघ सेवा आयोग। न्यायपालिका का मतलब हो गया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इसी के अंदर आ जाते हैं। और CAG का मतलब होता है कैज, इसको कैज बोल सकते हैं। कैज का अगर जो बात किया जाए तो इसका बात होता है अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 148 में CAG बहुत बड़ा पोस्ट होता है। हमारे निधि कोष से जो पैसा निकलता है उसमें CAG का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद में लोक संघ आयोग। लोक संघ यानी UPSC की जो संस्था होती है, एग्जाम होते हैं, IAS बनते हैं, ये सब की संस्था भी हमारे इसी संविधान से स्रोत से लिया गया है। अब ब्रिटेन से देखते हैं, ब्रिटेन से क्या लिया गया है तो संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन। ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन हमारा बहुत समय तक ये ब्रिटिश सरकार जो गुलाम रहे, तो उसी प्रकार से उनके शासन को अपनाया गया संसदीय प्रणाली। संसदीय शासन का मतलब हुआ शासन, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये सब संसदीय शासन होते हैं। उसके बाद में विधि बनाने का शासन। विधि बनाने का शासन हो गया, ये भी हम ब्रिटेन से ही लिए हैं। फिर संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार ये लिए हैं कि संसद में कोई भी चीज़ पारित किया जाता है तो उसमें सहमति के बिना राज्यसभा और लोकसभा संसदीय के बिना नहीं होगा पारित। जैसे एकल नागरिकता, हम लोग पढ़े हैं कि अमेरिका में क्या होता है, द्विनागरिकता होता है, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। ये लिया कहाँ से गया है तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल व्यवस्था, यहाँ पे क्या है, मंत्रिमंडल व्यवस्था है जो कि हम लोग सभा में एक साथ बैठते हैं। और संसदीय विशेषाधिकार जो है ये अनुच्छेद 105 के तहत आता है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका। अमेरिका क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। पहले क्या था, जब मूल संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय हमारा अधिकार क्या था, मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी बोल सकते हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7, लेकिन कुछ अनुच्छेद मतलब कि उसमें संशोधन करके उसके बाद में उस अधिकारों की संख्या एक घट गई, अब रह गई 6। उसके बाद न्यायिक पूर्वाविलोकन। न्यायिक पूर्वाविलोकन का मतलब होता है कि संविधान में जो संशोधन किया गया उसमें उसे फिर से दोबारा से रीचेक कर सकते हैं, न्यायिक पूर्वाविलोकन, कि वो सही है या गलत है। यह अनुच्छेद 137 के तहत आता है। उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता की जांच होनी चाहिए कि संविधान हमारा क्या है, सर्वोच्च है। जो हम लोग उसमें लागू कर रहे हैं नियम, वो सभी के लिए बराबर है या नहीं है, ये इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। निर्वाचित राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है इस विधि में, इसमें ये भी लिया गया कहाँ से, अमेरिका से, राष्ट्रपति पर। और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगता है 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत इस पर महाभियोग भी लगता है राष्ट्रपति पर। ये भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, यानी USA से। कनाडा के देख लेते हैं, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है कि संघ बना करके चलते हुए, जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा, ये सब संघ बना के आगे बढ़ते हैं। शक्तियों का विभाजन। इसमें क्या है कि शक्तियों का विभाजन भी हुआ है 2 रूप में, केंद्र में और राज्य में। शक्तियों का विभाजन भी हुआ है। कुछ केंद्र रखते हैं आधा, मतलब कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केंद्र के पास भी है, केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। अवशिष्ट शक्ति है केंद्र के पास, और जो अवशिष्ट का मतलब हो गया जितना बच गया वो सारे शक्ति किसके पास हो गई, केंद्र के पास हो गई। उसके बाद आयरलैंड से लिया गया है DPSP। इसका मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों का मतलब होता है कि जो संविधान में लागू किया गया है उसको सही ढंग से लागू करवाना या एक बार जांच पड़ताल करना कि ये सही है या गलत है। राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 लोगों को मनोनयन करते हैं वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, दक्षिण अफ्रीका कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये अनुच्छेद 368 के तहत, संविधान संशोधन जो होता है 368 के तहत होता है। अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो समानता, समानता फ्रांस के नाम में क्या है, फ्रांस की क्रांति याद आना चाहिए। फ्रांस की क्रांति में 3 शब्द बहुत उस समय प्रचलित हुए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। इन सब मतलब कि वहाँ पे समाज में एक समान होना चाहिए। उसके बाद में स्वतंत्रता, आज़ादी, सबको एक समान स्वतंत्र मिलना चाहिए कि वो कहीं भी आ जा सके। उसके बाद बंधुता यानी मित्रता होनी चाहिए, सभी आपस में मिलजुल के रहें। एवं गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब यहाँ ये हुआ, गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि किसी भी पद को वंशागुणत नहीं रखा जाएगा, ये गणतंत्र का मतलब होता है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि अनुसूचियों की जो संख्या है वो 8 थी, अब मूल संविधान में अब ऐड कर दिया गया तो अब 12 हो गई। और 7वीं अनुसूची में 2 अनुसूची है, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो समवर्ती सूची को ऐड किया गया है, संघ सूची तो पहले से ही थी, तो ये अनुसूची 7 में है। अब संयुक्त अधिवेशन की बात कर लें तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये दोनों मिल के बुलाते हैं, राज्यसभा मतलब राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलते हैं। और इनका जो अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अधिवेशन, अधिवेशन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 108 के तहत ये आता है, अनुच्छेद 108 के तहत आता है ये संयुक्त अधिवेशन। तो हम लोग याद ऐसे भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया 100 और जो शॉर्ट टिक माने तो ना माने तो ऐसे बढ़िया सा, और जो डीपली और जो पढ़ना है जानकारी लेना है तो ये सही है। समवर्ती सूची और संघीय सूची अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के स्पीकर। जर्मनी, जर्मनी से क्या क्या लिया गया, जर्मनी के नाम सुनते ही हिटलर का याद आना चाहिए, क्योंकि आपात उपबंध क्या है, आपात उपबंध, आपात लेके आता था जर्मनी। जो हिटलर जो था बहुत ही घातककारी इंसान था। तो हम लोग याद करेंगे आपात उपबंध के समय, आपात उपबंध के समय मूल अधिकार को छोड़ के बाकी सारी जितनी भी अधिकार है वो छीन ली जाती है, केवल मूल अधिकार को छोड़ के, जैसे रहना, खाना, कहीं आना जाना, ये सब क्या है, मूल अधिकार है हमारा, तो इसको छोड़ के बाकी सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं आपात उपबंध के समय। फिर रूस से हमारा लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये सबसे नीचे इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये मूल संविधान का भाग नहीं था, इसे बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था ये 42वें संविधान 1976 के तहत इसे जोड़ा गया। इसमें बातें ये भी बोलते हैं लोग कि 1946 में ये कौन सी समिति के तहत जोड़ा गया। उसके बाद बहुत ऐसी सारी बातें हैं जो कि अब इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहते हैं कि ये बहुत सारे आलोचक है जो बोलते हैं कि ये संविधान जो है किसी दूसरे देश से लेकर हूबहू छाप दिया गया है, तो ऐसी बातें नहीं है। ले करके कुछ उसमें संविधान मतलब कि उसमें परखा गया है, उसके बाद में अपने संविधान में स्पष्ट रूप से छापा गया है, तो हम इस भावनाओं में नहीं रहेंगे। तो अब आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अभी भी कुछ कमियां और खामियां रह गई हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जय हिंद।